नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टडी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न था, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को यह पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत। अगला प्रश्न था, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो इसका सही आंसर है अनंत अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के वनतारा प्रोजेक्ट के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न था, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर है स्पेन की एताना बोनमती ने। इन्होंने लगातार तीसरी बार ये अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न था, यूएनईपी द्वारा किस भारतीय आईएएस अधिकारी को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर था सुप्रिया साहू, तमिलनाडु के कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। ये थे हमारे कल के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 2025 फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ऑप्शन ए है मैग्नस कार्लसन ने, ऑप्शन बी है व्लादिस्लाव आर्तमियेव ने, ऑप्शन सी है अर्जुन एरिगेसी ने और ऑप्शन डी है लेवोन एरोनियन ने। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। तो ओपन कैटेगरी में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10.5 अंकों के साथ अपना छठा वैश्विक रैपिड खिताब जीता है। कौन सा बार जीता उन्होंने? छठी बार। रूसी ग्रैंड मास्टर व्लादिस्लाव आर्टेमियव ने 9.5 अंकों के साथ में रजत पदक जीता है और इसी प्रकार भारत के अर्जुन एरिगेसी ने अंतिम क्षणों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9.5 अंक हासिल करके कांस्य पदक जीता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं मैग्नस कार्लसन और ये भारत के अर्जुन एरिगेसी हैं। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, आईसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। 21 दिसंबर 2025 को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के विशाल अंतर से हराकर दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम मात्र 156 रनों पर सिमट गई। पाकिस्तान के समीर मिन्हास को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। अगला प्रश्न है, 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है भरत राघव, ऑप्शन बी है ऋत्विक संजीव एस, ऑप्शन सी है संस्कार सारस्वत और ऑप्शन डी है मिथुन मंजुनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऋत्विक संजीव एस। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में तमिलनाडु के ऋत्विक संजीव एस ने हरियाणा के भरत राघव को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। महिला एकल में आंध्र प्रदेश की सूर्या करिश्मा तामिरी विजेता रही। 14 वर्षीय तन्वी पत्री इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? जापान, मलेशिया, हांगकांग या भारत? तो इसका सही आंसर होगा भारत। चेन्नई में आयोजित स्क्वैश विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता। भारत इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड
और मिश्र ने ही ये खिताब जीता था। भारतीय टीम में अभय सिंह, अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा शामिल थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2025 के लिए किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया? ऑप्शन ए है सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी नील मोहन, ऑप्शन सी एजा विल्सन, ऑप्शन डी जैसा। तो इसका सही आंसर होगा नील मोहन। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है नील मोहन। तो यूट्यूब के भारतीय मूल के सीईओ किसके? यूट्यूब के भारतीय मूल के सीईओ नील मोहन को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। और उन्होंने लिखा क्या? दुनिया की सबसे शक्तिशाली ध्यान भटकाने वाली मशीन का पायलट। दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है हीरालाल सामरिया को, ऑप्शन बी राजकुमार गोयल को, ऑप्शन सी सुरेंद्र सिंह मीना को, ऑप्शन डी है आशुतोष चतुर्वेदी को। तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार गोयल को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है हीरालाल सामरिया का। 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ दिलाई। उन्होंने हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है। इसके साथ ही 8 अन्य सूचना आयुक्तों को भी शपथ दिलाई गई है। तो आप ध्यान रखिए कि भारत के अभी मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? राजकुमार गोयल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किसे नया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है अनिल कौशिक, बी है देवेंद्र पाल सिंह, ऑप्शन सी है कनक मेदला रविंद्र कुमार और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी के लिए 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं अनिल कौशिक, देवेंद्र पाल सिंह और कनक मेदला रविंद्र कुमार को 3 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी नियुक्त किया है। तो ये 3 नए एएसजी नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मनोज कुमार झा, बी है पीएम प्रसाद, सी है बी साईराम और डी है विवेक चतुर्वेदी। तो हमारा सही आंसर होगा बी साईराम। बी साईराम ने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला है। इससे पहले वे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में सीएमडी के रूप में कार्यरत थे। कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। तो ये था किसके बारे में? बी साईराम के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनकर किसने इतिहास रचा है? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ पिसारोती, सुश्री सुधाराही, जया वर्मा सिन्हा या पूनम गुप्ता। तो इसका सही आंसर होगा संगीता बरुआ पिसारोती। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2026 से 29 कार्यकाल के लिए BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन या प्रकाश पादुकोण। तो हमारा सही आंसर होगा पीवी सिंधु। 2 बार की ओलंपिक पद विजेता पीवी सिंधु को 24 दिसंबर 2025 को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। उनका यह कार्यकाल 2026 से 2029 तक रहेगा। तो अभी पीवी सिंधु को
BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष चुना गया है। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।